नमस्कार। तिवारी बाबा, पहचानिए, आप ही के इलाके के हैं ये। डीपीओ है अमर जी। देखिए आपके विभाग का कारनामा। इसलिए न कहते हैं कि बाबा आंख नाक काल खुल कर रहिए विभाग में। जितने लोगों से आप मिलते हैं, पाक चादर टीका, राम राम और हर हर महादेव की जयकारा लगाते हैं, उसमें अधिकांश सब ऐसा ही सब है। सतर्क रहा कीजिए। किसी दिन पता चला कि किसी मामले में पकड़ा गया तो तस्वीर हम लोग चलाएंगे कि देखिए बाबा के साथ किस तरीके से गलबहियाँ कर रहे हैं। ये फोटो आज के दौर में बहुत खतरनाक हो गया है। अमर का कहानी मालूम है कि नहीं? जाकर फाइल पलट कर देखिएगा बाबा। अमर का हाल सहरसा में था, क्या हुआ था, इसने क्या किया था, कुछ जिलाधिकारी को बचा के वहां से निकालना पड़ा इसको। कई गंभीर आरोप उन पर है। हम आरोप की चर्चा नहीं करेंगे, आप खाली बाबा फैलवा निकाल के देख लीजिए। कितना बड़ा ही कलाकार है इसको, और इसकी कलाकारी जग जाहिर है। लेकिन आपके विभाग के लोग इसको बचाते रहे। आखिरकार आज इकोनॉमिक ऑफेंस ने सहरसा, छपरा, मुजफ्फरपुर सहित 4 जगहों पर इसके यहाँ रेड कर रहा है। आय से 100 गुना अधिक संपत्ति अर्जित करती गया है। ये आदमी ऐसा है कि घूस लेता है अपने और अपनी पत्नी के अकाउंट में डायरेक्ट। हाँ, बात समझे ना। इतना बड़ा दुस्साहसी है कि घूस कोई पर्दे के पीछे से नहीं लेता है, यूपीआई से अपने और अपनी पत्नी के अकाउंट में लेता है, सीधा का सीधा। बाबा आपके यहाँ ऐसा कलाकार पदाधिकारी सब है। तो ये अमर जो है, जब सहरसा से जिलाधिकारी किसी तरीके से इसको वहाँ से निकाला तो आपका विभाग इसको छपरा में प्रतिनियुक्त कर दिया, डीपीओ की तरफ। पोस्टिंग नहीं किया, प्रतिनियुक्ति कर दिया। और छपरा में भी ये बाज नहीं आया, समझे ना। छपरा में भी जो है, जो काम सहरसा में कर रहा था, होटल सोटल, बाकी बात हम नहीं कहेंगे बाबा, पता करिए। सर्वगुण संपन्न है ये आदमी, सर्वगुण संपन्न जिसको कहते हैं ना, सभी गुणों से संपन्न, सब तरह का गुण है। छपरा में भी शुरू कर दिए। अब आप सोचिए, छपरा में धड़ल्ले सीखिए, वहाँ एगो वेंडर से जो है सो डायरेक्ट पैसा ले ली अपने पत्नी और अपने अकाउंट में। बड़ा बवेला मचा। बवेला मचने के बाद जिलाधिकारी ने जांच कमेटी बनाई। जांच कमेटी ने उस भ्रष्टाचार के मामले में इसको दोषी माना और विभाग को भेज दिया कार्रवाई करने के लिए। तो आपका विभाग क्या किया जानते हैं? कार्रवाई करने के बजाय, जबकि पूरा प्रूफ है भ्रष्टाचार का, थोड़ा मोड़ा नहीं, भ्रष्टाचार का पूरा काला चिट्ठा है, कार्रवाई करने के बजाय इसका सहरसा में फिर पोस्टिंग कर दिया। बताइए, जहां से ही भगाया गया था, जहां एक बड़ी घटना घटते घटते शिक्षा विभाग का नाक कट जाता, फिर वहीं आपका विभाग इसको पोस्टिंग कर दिया। क्या खेला होता है आप यहां से सोच लीजिए, कैसे पोस्टिंग लोग कराता है, सोच लीजिए। आने वाले समय में आपके पोस्टिंग का भी लोग इसी तरीके से पोस्टमार्टम करेगा। जहां कोई पकड़ाया, स्वाभाविक तौर पर, अब सोशल मीडिया का जमाना है, कुछ छुपा हुआ नहीं है तिवारी बाबा, कुछ छुपा हुआ नहीं है। क्या आप कर रहे हैं, क्या हम कर रहे हैं, क्या आपके अधिकारी कर रहे हैं, सबको मालूम है, कानो कानो मालूम है, समझे। सब ये पब्लिक है, सब जानती है। जानती ही नहीं है पब्लिक, सब ले लेकर रखती है। भाई जब कुछ होगा तो भेज देगा हमको कि देखिए तस्वीर, यह देखिए माला पहना रहे, ये देखिए मखाना पिला रहे, ये देखिए पाग पहना रहा है। बहुत मुश्किल हो गया है आजकल सार्वजनिक जीवन में भाई, कौन जानता है कि क्या है नहीं है। तो देखिए, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं किया आपका विभाग। मतलब धरना, प्रदर्शन, आंदोलन सब चीज चला, इतना चिट्ठी आपके विभाग में होगा इसके खिलाफ शिक्षक संघ के द्वारा, फिर भी कार्रवाई नहीं हुई। इसको सहरसा भेज दिया गया कि जाओ बेटा, फिर अपना दुगुना 20 करते रहो।
कर रहा है। तब ये जो शर्मा जी हैं शिक्षक संघ के, वो इकोनॉमिक ऑफेंस को लिख के दिए। देखिए ये पत्र मिथिलेश तिवारी जी, ये पत्र आपके यहाँ भी गया हुआ है, ऐसा नहीं है कि आपके यहाँ नहीं गया है। जब पत्र गया है तो इकोनॉमिक ऑफेंस उस पर आज कार्रवाई की है। और जो जानकारी मिल रही है, जो कोर्ट में उन्होंने वारंट लिया है, उसमें अकूत संपत्ति अर्जित करने का आरोप है इन पर, अकूत संपत्ति। अब समझिए कि डीपीओ शिक्षा विभाग में कैसे संपत्ति अर्जित किया होगा। तिवारी बाबा हम आपको कुछ क्लू दे देते हैं। के पाठक के दौर में तो बाप रे, शिक्षा विभाग में तो थई थई हो गया। सोच नहीं सकते हैं, जो लूट सके सो लूट, पल में पल रहे हो जाएगा, फिर छूट जाइएगा भाई, इसीलिए लूट सको। तो पाठक जी का जमाना था लूट का जमाना, जितना मन हुआ थाली कटोरा से लेके, शौचालय बनाने से लेके, सबमर्सिबल लगाने से लेके, छत पर शेड बनाने से लेके लूट लिया भाई, लूट लिया। तो डीपीओ साहब का वही लूट नहीं है। देखिए हम बार बार कहते हैं, शिक्षा विभाग में तो बहुत, अब जितना छात्र को दरमाहा सब मास्टर साहब को जाता है अकाउंटे में, जितना स्टूडेंट का आप लोगों का योजना है, सारा योजना जाता है सीधे अकाउंटे में, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। फिर कमाई क्या होगा? मध्याह्न भोजन वाला आपको कहिए दिए हैं कि 2000 रुपया हर स्कूल से लेता है ये लोग, वो फिक्स है। उसमें जो डीपीओ के यहाँ जाए, जैसे जाए, वो सब अपना डीपीओ मध्याह्न भोजन होता है, अपना 2000 रुपया फिक्स है। किसी से पूछिएगा, उसमें परेशान होइए, चाहे रसोई गैस जो है जैसे भी लाइए, वो फिक्स है, वो आपको देना होगा। इसके अलावा हर जिला में 200-400 मास्टर फर्जी है, जिसका आधा वेतन लेता है ये लोग, समझे तिवारी बाबा? इस सबको मालूम है। जैसे थानेदार सब जब होगा ना, जब ट्रांसफ़र होता है, जब नया थानेदार आएगा तो मुंशी आएगा सबसे पहले लेके बही खाता। थाना में वो मुंशी होता है, कहेगा सर ये जो है ना, बस स्टैंड से इतना पैसा, जो ठेला वाला जो रोड पर लगाता है उससे इतना पैसा, पटाखा उटाखा बेचता है उसका इतना पैसा, होटल में शराब पिलाता है उसका इतना पैसा। मतलब कुल मिला के इस थाना में सर परमानेंट 1 लाख रुपया महीना है। मतलब थानेदार ज्वाइन किया और पहला काम मुंशी को यही होता है कि बता देगा कि सर परमानेंट आमदनी आपको कितना है, हर महीने के 5 तारीख तक सर इतना पैसा आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वो थाना का जो है सो मतलब आमदनी का वो है, वो हर थानेदार बदलते रहेगा, उसको मुंशी जी बताते रहेंगे। उसी तरीके से शिक्षा विभाग में है तिवारी बाबा। पता है सब डीपीओ को, सबको, कि उसके जिला में कितना फर्जी मास्टर है। वो फर्जी मास्टर को क्या करना है, कैसे करना है, वो सब फिक्स है। जाते समय में दूसरे जैसी आया तो उसका जो बड़ा बाबू है बता देगा कि सर इतना फर्जी मास्टर है, उससे हम लोग इतना मंथली लेते हैं, ये आपका परमानेंट आमदनी है। और उस फर्जी मास्टर को हटाने के लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट दे दे, कुछ नहीं होगा, फर्जी मास्टर रहबे करेगा। विभागों हटाने के लिए कह देगा तब भी फर्जी मास्टर नहीं हटेगा। तो तिवारी बाबा इससे समझ जाइए कि आपके विभाग में हो क्या रहा है। डीएम के कमेटी में आप भी तभी किशनगंज वाला जो आरोप, डीएम क्या क्या आरोप था, सब कुछ जांच करने के बजाय उसको पोस्टिंग कर दिए। तो ये जो पोस्टिंग का जो घालमेल है, उस पर थोड़ा नज़र देने की जरूरत है। बहुत कलाकार से पते नहीं चलेगा आपको। अब बताइए ना, किशनगंज में इतना गंभीर आरोप लगा हुआ था, उसको फिर से बढ़िया पोस्टिंग दे दिए। आपको पता है, पता करिए कि किशनगंज वाले उस पदाधिकारी को डीएम की जांच कमेटी में क्या क्या आया था, क्या क्या पाया गया है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, विभाग को उस पर एक्शन लेना चाहिए था, तो उसको पुरस्कृत किया है। इसलिए बाबा जो अधिकारी है जिसको पोस्टिंग करते हैं, उसका एक बार एआई से, आजकल एआई बहुत हो गया है ना, एआई से पूछिए कि इस पर कोई एक्शन भी हुआ है या इस पर कोई जांच कमेटी भी रहा है, एआई सब कुछ बता देगा। एआई से सिर्फ बच्चों को ही नहीं पढ़ाइए, आप लोग अपना मंत्रालय चलाने में भी एआई का इस्तेमाल कीजिए, तब भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। नहीं तो ऐसा अधिकारी तो बेच देगा विभाग को आपका सर।